चलिए ठीक है। देखिए, ये एक अनुशासन होता है। अभी हम अध्यापक, अधिकांश लोग जो जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम से, अध्यापक जुड़े हुए हैं, शोधार्थी जुड़े हुए हैं, वही एक शिक्षक वर्ग जुड़े हुए हैं, या लेखक हैं, या पाठक हैं। यदि हम लोग अपना इतना अनुशासन हम नहीं समझ पा रहे हैं कि एक वक्ता जब बोल रहा हो तो उस समय हम वक्ताओं को सुनना चाहिए और हमें व्यवधान नहीं डालना चाहिए, तो हम कौन सा समाज बनाएंगे, कौन से मूल्यों की हम बात करेंगे? ये हमारे सोचने का ये भी एक विषय है। खैर, तो मैं कह रहा हूँ कि जो ज्योतिबा फुले ने जो शिक्षा के महत्व की बात कही, ये कहीं ना कहीं उन पर ये गौतम बुद्ध का प्रभाव मुझे दिखाई देता है। और वो प्रभाव है जो हम बौद्ध दर्शन में जो द्वादश निदान जिसे कहा जाता है, तो उसमें जब आप देखते हैं तो उसमें वही चीज़ है कि अविद्या से संस्कार नष्ट होता है, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम रूप, नाम रूप से षडायतन यानी कि 6 इंद्रियां जिन्हें हम कहते हैं, और षडायतन से स्पर्श, स्पर्श से वेदना, वेदना से तृष्णा, तृष्णा से उपादान यानी कि तीव्र इच्छा पैदा होना किसी चीज़ का, उपादान से भव यानी कि जन्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति कि मैं फिर अगले जन्म में पैदा होऊंगा, और भाव से जाति वही पुनर्जन्म की इच्छा, और जाति से जरा मरण, ये सारी चीज़ें पैदा होती है। यानी कि अविद्या ही समस्त दुखों का कारण है। जिसने बुद्ध ने जो उनके जो 4 नोबल ट्रूथ्स कहे जाते हैं, 4 आर्य सत्य, तो उसमें पहला सत्य है सर्वम दुखम, जो है सब दुख है। और दुख क्यों है? उस दुख का जो कारण आता है उसका जो थ्योरी ऑफ कॉजवेशन में, तो उसमें कि दुख का कारण ये है कि दुख इसलिए आता है क्योंकि अविद्या है दुख के मूल में। उसी चीज़ को ज्योतिबा फुले ने समझ लिया कि जो सारा जो दलितों का, वंचितों का, पिछड़ों समाजों का, जो भी शोषित लोग हैं, उनके जो सारे दमन का, शोषण का, उनके दुख का मूल है, तो वो उनकी अविद्या है, उनकी अशिक्षा है। और जब वो दूर होगी तो तब उनका वो जागरूकता उनके अंदर आएगी। और ज्योतिबा फुले की इस चेतना को ही बाबा साहब अम्बेडकर ने ग्रहण किया, और इसलिए उनका जो पहला जोर था, पहला नारा भी उनका था कि शिक्षित बनो, उनका इस बात पे जोर था। इसलिए वो बार बार सब लोगों को कहते थे कि चाहे भूखे रहो, चाहे नंगे रहो, चाहे आधी रोटी कम खाओ, आधी रोटी गुजारा करो, कुछ भी करो, लेकिन बच्चों को पढ़ाओ, शिक्षित बनो, कितना भी संघर्ष करो और चाहे अभाव झेल लो। तो ये शिक्षा के माध्यम से ही जो उत्पीड़न की जंजीरें हैं उन्हें काटा जा सकता है। शिक्षा के माध्यम से ही आपके अंदर वो साहस आ सकता है कि आप बड़ी से बड़ी चुनौतियों को पार कर सकते हैं। शिक्षा के माध्यम से ही आपके अंदर एक विश्वास आ सकता है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं भी वो कर सकता हूँ जो दूसरे लोग कर सकते हैं। और वो शिक्षा ही है जो आपको हर तरह से कि जो हीनता बोध से उबार सकती है, और आपको किसी भी बड़े बड़े आपको जो आपके शोषण के कारण हैं उनको समझ सकते हैं, और फिर उन कारणों से हम शोषण से कैसे मुक्त हो सकते हैं उसके उपाय हम खोज सकते हैं। और शिक्षा के माध्यम से ही हम पूरी दुनिया के साथ जुड़ सकते हैं, पूरी दुनिया के हलचलों को हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं क्या दुनिया में क्या हो रहा, क्या बदलाव आ रहे हैं, और उनके साथ जोड़ करके हम भी अपना सामाजिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय जो बदलाव है उसमें अपनी भूमिका निभा सकते हैं। और जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक वो अलग थलग और पिछड़े रहेंगे। तो ये जो चीज़ थी शिक्षा, तो फुले ने, ज्योतिबा फुले ने खुद स्कूल खोले, अपनी पत्नी को पढ़ाया, और सारा करने के बाद में वो शिक्षा के महत्व को, उसी चीज़ को बाबा साहब अम्बेडकर ने लिया। और उन्होंने ना केवल कहा बल्कि उन्होंने जैसे उन्होंने मिलिंद कॉलेज, सिद्धार्थ कॉलेज और भी बहुत सारे, तो उन्होंने कॉलेज खोले। तो वो एक कॉलेज नहीं है, ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हैं वो बहुत सारे, मिलिंद आर्ट कॉलेज, मिलिंद कॉमर्स कॉलेज, मिलिंद ये कॉलेज, महाराष्ट्र में इस तरह के कॉलेज बहुत ज़्यादा खुलते हैं। तो वो उन्होंने इस तरह कॉलेज खोले, छात्रावास खोले, लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग। तो ये जो चीज़ थी उन्होंने शिक्षा का जिस तरह प्रसार किया और समाज में एक संदेश दिया कि शिक्षित होना बहुत जरूरी है तो वर्गों का, गांधी जी ने ये काम नहीं किया था। गांधी जी ने केवल उनके साथ में, अब ये नहीं कि ज्योतिबा फुले के पास कोई बहुत बड़ी पूंजी थी कि वो इसलिए उन्होंने स्कूल खोल दिए, ऐसा नहीं था। या बाबा साहब अम्बेडकर के पास बहुत सारा पैसा था, वो बहुत धनाढ्य थे इसलिए उन्होंने कॉलेज खोल दिए, ऐसा नहीं था। सारे जो इंस्टीट्यूशंस खोले गए वो जनता के पैसे से खोले गए कि जनता ने पैसा दिया और लेकिन उनकी अपील में एक दम होता था क्योंकि वो जनता कन्विंस होती थी, और इसलिए जनता, और वो पैसा भी कोई बड़े धनाढ्य लोगों ने नहीं दिया, वो गरीब जनता के पैसे से आए वो सारे इंस्टीट्यूशंस बने। गांधी जी ने भी शिक्षा के लिए कहा जरूर, और कुछ लोगों ने खोले भी, लेकिन वो खोले वो हरिजन पाठशालाएं खोली।
हरिजन स्कूल खुले, वरना उनके पास भी बिरला जैसे लोग भी थे, गांधी जी के इशारों पर कुछ भी कर सकते थे, और भी लोग सारे और बहुत सारे उनके साथ उद्योगपति उनके साथ थे। तो लेकिन उन्होंने किया क्या, अब बिरला ने भी, घनश्याम दास बिरला जी ने भी, कि उन्होंने बिरला मंदिर तो बनवाए, बहुत सारे मंदिर बनवाने की तुलना में उन्होंने स्कूल नहीं बनवाए, दूसरे तो उनके उन लोगों ने ही। और उनकी जो अपील यदि शिक्षा की थी तो उनकी अपील का उतना असर नहीं हुआ, समाज से उतना पैसा आकर के, और वो भी उस तरह के इंस्टीट्यूट खुलवाते दलितों के लिए। उन्होंने जो मैं बता रहा हूँ, कुछ हरिजन स्कूल खुले, हरिजन पाठशालाएँ खुली, या गांधी जी ने जो हरिजन सेवक संघ बनाया, उस हरिजन सेवक संघ के माध्यम से वो कुछ अस्पृश्य समाज के बच्चों को वहाँ कुछ छोटे छोटे कामों का प्रशिक्षण दिया, जैसे किसी को कपड़ा सिलने का, टेलरिंग का दिया, किसी को वेल्डिंग का दिया, वो छोटे छोटे काम जो मैं कह रहा हूँ, जो एक मीनियल, जो श्रमिक वर्ग को काम करने चाहिए, उन कामों की शिक्षा। लेकिन उसमें हरिजन सेवक संघ का भी संचालन, उसके संचालन में कहीं किसी अस्पृश्य की, किसी दलित की कोई भूमिका नहीं रही। वो सारा का सारा उसका संचालन, उसका जो एक जो उस तरह का जो क्या कहते हैं, उसका जो उसका निर्देशक और संचालक मंडल जितना भी था, प्रशासन का, वो सब उच्च वर्णीय हिंदुओं के ही हाथ में रहा। उसमें अस्पृश्यों का, निम्न जातियों का वो कोई उसमें व्यक्ति नहीं थे। तो अब वो अपने ढंग से, अपनी चेतना के अनुसार वो उस हरिजन सेवक संघ को चलाते रहे, और वो उस ढंग से उन लोगों को, यानी गांधी जी की वो जो कल्पना थी कि वर्ण व्यवस्था वाली, कि उनको वही छोटे छोटे काम, सेवा कर्म काम, दास कर्म वाले काम, वही उन कामों की उन्हें ट्रेनिंग उनको दी गई कि बस सीख करके, ताकि उनकी आजीविका तो चलती रहे, वो जीवित रहें, और वो अपना समाज में जो मूल्य परंपरागत चला रहे हैं उनको वो आगे बढ़ाते रहें। लेकिन ज्योतिबा फूले और बाबा साहेब अम्बेडकर, वो उनकी अवधारणा एकदम अलग है। वो यहाँ तक सीमित नहीं है, वो ये चाहते हैं हर व्यक्ति में संभावनाएं हैं, और हर व्यक्ति की संभावनाओं का विकास होना चाहिए, सबको समान अवसर मिलने चाहिए, और सभी को प्रतिभा का, सभी की प्रतिभा का लाभ विभिन्न सभी क्षेत्रों में समाज को, राष्ट्र को मिलना चाहिए, और सबको ये कोई किससे पीछे नहीं रहना चाहिए। तो ये जो बहुत बड़ा अंतर, तो इस साहित्य में जो हम देखते हैं कि जब तक केवल गांधी जी की चेतना है, वो मूल्य हैं, तब तक साहित्य वो अलग तरह के चल रहा है, जिसमें कोई वैदिक पौराणिक मूल्यों को लेकर के। लेकिन जैसे ही स्वाधीनता के बाद से जब वो उसमें जब महामना फुले और बाबा साहेब अम्बेडकर, जब इनकी विचारधारा समाज में आने लगती है, तो तब उनके विचारों से प्रभावित होकर के जब साहित्य का सृजन आता है, तो उसमें एक अलग तरह की चेतना आ जाती है। और वो चेतना साहित्य में हम देखते हैं कि वो वर्ण व्यवस्था को पूरी तरह नकार देती है, वो जाति व्यवस्था को ख़त्म करती है। कि बाबा साहब अम्बेडकर का एक सपना ये था कि जाति विहीन और वर्ग विहीन समाज, और ये भी हम समाज में देख लिया था कि जातियों के रहते वर्गों का निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए जो मार्क्स का जो सिद्धांत था, जो वर्ग का सिद्धांत था, अच्छा सिद्धांत होने के बावजूद भी वो इतना सफल नहीं हो पाया, क्योंकि जातियों ने उसका वर्ग बनने ही नहीं दिया, क्योंकि एक ही काम को करने वाले लोग भी अलग अलग जातियों में बटे हुए, वो एक वर्ग के रूप में संगठित नहीं हो पाए। तो ये इस चीज़ को देख लिया गया था, बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको अच्छी तरह समझ लिया था कि जातियों के रहते वर्ग का निर्माण नहीं हो सकता, और इसलिए तो जाति और वर्ग ये दो बने हुए हैं, उच्च वर्ग निम्न वर्ग, उच्च जाति नीच जाति, कि जातियों की या वर्गों की दीवारें ये टूटनी है, और ये तब टूट करके जो समतामूलक समाज वो तब बनेगा कि जब हम जातियों से और वर्गों से मुक्त होंगे। तो ये जो चेतना इस साहित्य में आई, इसलिए जाति का तीव्र विरोध, वर्ण व्यवस्था को तीव्र विरोध, इनको एकदम नकार दिया गया। और साथ में जो इनके साथ जुड़े हुए मूल्य हैं, जैसे ईश्वर, क्योंकि जो अभी तक सारे मूल्य थे वो कहीं ना कहीं वो परम ब्रह्म या ईश्वर या परम सत्ता है ना, उसको लेकर के ही चलते रहे। तो उसको नकारा कि आखिर ईश्वर के नाम पर, धर्म के नाम पर जो पाखंड रच करके, अंधविश्वासों के नाम पर है ना, और जो आस्थाओं के नाम, भक्ति के नाम पर जो व्यक्ति को, मनुष्य को जो एक तरह के एक अफीम दे दी गई, और वो नशे में, भक्ति के में चूर है, और फिर वो अपनी प्रगति को नहीं देख रहा है, अपने जीवन को नहीं देख रहा है, वो दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है और मैं कहाँ पड़ा हूँ, इस चीज़ का ये चेतना उसकी, वो अफीम का नशा उसकी ख़त्म कर रहा है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उस अफीम के उस नशे को से मुक्त करने की कोशिश की। इसलिए उन्होंने ये जो अपनी शिक्षाओं के माध्यम से उन्होंने जो नित्यता होती है, उस नित्यता
जो जो ईश्वर और उसके प्रति जो जो परम सत्ता है, उस परम सत्ता के कंसेप्ट को बदला। तो हम आप देखेंगे कि जो जो बाद का जो साहित्य आ रहा है, जिसे हम दलित साहित्य कह सकते हैं, अम्बेडकरवादी साहित्य कहते हैं, परिवर्तनवादी साहित्य कह सकते हैं, समानांतर साहित्य कह सकते हैं, जो भी अलग अलग नामों से बहुत सारे लोग कह सकते हैं, या जब प्रगतिशील साहित्य में भी बहुत सारी चीज़ें ये सब अब आने लगी हैं, पहले नहीं आती थी, कि उसमें आप देखेंगे कि ये जो बदलाव की चीज़, ये चेतना आ रही है और इन चीज़ों का प्रतिकार हो रहा है। और ये जैसे जैसे प्रतिकार हो रहा है, ऐसे ऐसे समाज में वो चेतना वो आगे बढ़ती जा रही है। और उस तरह से जितना वो पाखंड से मुक्ति होती चली जा रही है, लोग अलग अलग क्षेत्रों में चलते चले जा रहे हैं। जितना लोगों के अंदर से वो भाग्यवाद की अवधारणा टूट रही है, लोगों के अंदर से पुनर्जन्म की अवधारणा टूट रही है, लोगों के अंदर से कि ईश्वर ही सबसे बड़ी सत्ता है और वही सब चीज़ें करने वाला है और हम एक निमित्त मात्र हैं या कुछ, जहाँ तक ये संकल्पना टूट रही है और ये विश्वास मनुष्यता पर जब केंद्रित हो रहा है, सब चीज़ें कि मनुष्य अपना निर्माण, अपने भाग्य का निर्माण, अपने जीवन का निर्माण करने वाला वो खुद है, क्योंकि मनुष्य ही है जिसने ईश्वर को बनाया है, वो मनुष्य ही है जिसने धर्म की सत्ता बनाई है, वो मनुष्य ही है जिसने वेद रचे हैं, वो मनुष्य ही था जिन्होंने पुराण रचे हैं, वो मनुष्य ही था जिन्होंने सारे ऋचाएँ और स्मृतियाँ और सारे ग्रंथ लिखे हैं। वो सब मनुष्य का काम है। तो यदि एक मनुष्य वो काम कर सकता है तो दूसरा मनुष्य उनके अलग उनको ध्वस्त करके एक नई चीज़ें आज के अनुसार, आज की आवश्यकताओं के अनुसार और ऐसी चीज़ों को वो आज गढ़ सकता है। तो आज के समय में जब हम देखते हैं समाज में, राजनीति में, धर्म में, संस्कृति में, अलग अलग सभी क्षेत्रों में कि जब नए चिंतन की ज़रूरत है, नए ढंग से सोचे जाने की ज़रूरत है, हमें अपनी अर्थव्यवस्था को नया आधार देने की ज़रूरत है, हमें अपनी समाज के व्यवस्था को नया आधार देने की ज़रूरत है, हमें अपनी राजनीतिक व्यवस्था को नया आधार देने की ज़रूरत है, तो ज़रूरी है कि उसका जो पूरा का पूरा जो हमारा जो शिक्षा का स्ट्रक्चर है वो इस तरह का बदले। और वो बदलाव आने के लिए ज़रूरी है कि हम प्रारंभिक स्तर से शिक्षा को उस तरह से बदलें। और उसमें साहित्य की बहुत बड़ी भूमिका है कि साहित्य किस तरह का रचा जाए, क्योंकि प्रारंभ से ही शिक्षा में साहित्य किसी न किसी रूप में पढ़ाया जाएगा, चाहे वो कविताओं के माध्यम से पढ़ाए, कहानियों के माध्यम से पढ़ाया जाए, चाहे हमको वो लोकोक्तियों के माध्यम से, मुहावरों के माध्यम से, या हमको धार्मिक कथाओं के माध्यम से, या किसी भी माध्यम से हमको पढ़ाया जाएगा, साहित्य जाएगा। तो साहित्य के माध्यम से, तो साहित्य हमारा कैसा हो, तो जिसमें तो वो साहित्य ऐसा हो कि जिसमें धर्म नहीं, ईश्वर नहीं, मनुष्य केंद्रित होना चाहिए, मनुष्य केंद्रित होना चाहिए, मनुष्य प्रमुख होना चाहिए, कि मनुष्य हमारी चेतना में केवल हो कि हम ईश्वर को पाना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि मनुष्य का विकास, विकसित होना, मनुष्य का उन्नतशील होना, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। कि ईश्वर को पाने में जो हमारा जो आध्यात्म सिखाता है कि वो हमारे सारा जो, जिसका मैं फिर गांधी जी की तरफ आ रहा हूँ, संकेत कर रहा हूँ कि हमारा जितने भी आध्यात्मिक नेता, संत, महात्मा, अधिकांश वो यही बताते हैं कि ईश्वर को कैसे पाया जा सकता है, ईश्वर को पाने का रास्ता बताते हैं। लेकिन वो शिक्षा कैसे पाई जा सकती है, या अपने जीवन को कैसे उन्नतशील बनाया जा सकता है, अपने गरीबी से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, शोषण से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, अमानवीयताओं से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, ये हमारे आध्यात्मिक पुरुष, व्यक्ति, हमारे धार्मिक नेता ये नहीं बताते। वो हमको केवल आध्यात्म सिखाते हैं, हमको कैसे सिद्धियां करनी चाहिए, कैसे हमको करना चाहिए, कैसे हमको ईश्वर से ध्यान लगाना चाहिए, और कैसे हमारा उसमें अपने मन को कोमल और शुद्ध रखना चाहिए। लेकिन वो शुद्ध कोमल मन जो ईश्वर में लगे रहे, उन शुद्ध कोमल मनों ने ही दूसरे लोगों को अशुद्ध समझ करके अपने आप से दूर रखा, ये भी एक सच्चाई रही है। तो इसलिए ये जो फुलेवादी और अम्बेडकरवादी चेतना है, उस चेतना ने ये बताया है कि मनुष्य कैसे एक दूसरे मनुष्य के साथ व्यवहार करे, कैसा व्यवहार करना चाहिए, कि प्रत्येक मनुष्य की एक बराबर सबकी मानवीय गरिमा है, और सबकी मानवीय गरिमा है, सब उतने ही समानता के, सम्मान के और मानवीय गरिमा के सब उतने ही अधिकारी हैं। तो ये चीज़ें हमें बराबरी का अधिकार करना, मनुष्य को मनुष्य के रूप में समझना, उन्हें जाति और वर्ण के नाम पे छोटा नहीं समझना, किसी को अस्पृश्य नहीं समझना और किसी से भेदभाव न करना, और ये सब चीज़ें, ये जो मूल्य हैं, ये साहित्य में लाए जाने की ज़रूरत है। साहित्य में जितना ज़्यादा ये चीज़ें आएंगी, उतना ज़्यादा हम एक नए समाज का निर्माण कर पाएंगे। और तब हम उसमें जिसका भी बिसेन जी ने भी जिक्र किया कि तब
जो साहित्य है वो अपनी भूमिका निभाएगा, तभी ये शिक्षक उनकी जब सही ढंग से व्याख्या करके विद्यार्थियों को बताएगा कि इस तरह का, तभी वो अपनी अपनी ये भूमिका निभाएंगे। तो इसमें गांधी जी को पूरी तरह नकार नहीं सकते हैं, गांधी जी की अपनी बहुत बड़ी भूमिका है। तो जैसे ज्योतिबा महामना फुले की जो भूमिका है, बाबा साहब अम्बेडकर के, गांधी जी की भी अपनी भूमिका है। कम से कम गांधी जी खुद समझते तो थे कि हाँ व्यवस्था बदली जानी चाहिए, और अपने स्तर पर प्रयास भी कर रहे थे। उनका द्वंद्व केवल उतना ही था कि वो सवर्णों को नाराज नहीं करना चाहते थे, या किसी को भी नाराज नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे सब लोग स्वेच्छा से करें, स्वेच्छा से लोग अपना अस्पृश्यता का त्याग करें, स्वेच्छा से लोग इनको अपना गले लगा दें। लेकिन वो स्वेच्छा काम करती नहीं। और जहाँ जो जैसा मैंने कहा कि जो अपील होती है, जो हृदय परिवर्तन की है, वो अस्थाई नहीं होती है, वो ज़्यादा वो दीर्घकालीन, वो ज़्यादा गहरा प्रभाव डालने वाली नहीं होती। प्रभाव डालने वाला होता है न्याय और व्यवस्था। जब हम अन्याय करने वाले को, शोषण करने वाले को, हिंसा या दमन करने वाले किसी व्यक्ति को, बलात्कार करने वाले किसी व्यक्ति को जब न्यायिक आधार पर दंड दिया जाएगा, तो दूसरे लोगों के सामने उदाहरण आएगा कि हमें इतना बड़ा दंड मिल सकता है, हमें इतने साल की सज़ा मिल सकती है, हमको मृत्युदंड मिल सकता है, हमको आजीवन कारावास मिल सकता है, हमको जेल में जाकर के ये काम करने पड़ सकते हैं, मेरे परिवार का, मेरा सबका जीवन तबाह हो जाएगा, सामाजिक प्रतिष्ठा चली जाएगी, सब चला जाएगा। ये जो अंदर से उसकी चेतना है उसकी हिलेगी। लेकिन यदि हम उनको न्यायिक रूप से दंड नहीं देने की प्रक्रिया नहीं होती, यदि हम केवल हृदय परिवर्तन के आधार पर करते हैं, कि यहाँ तक कि गांधी जी ने तो ये तक भी कहा कि यदि कोई बलात्कार किसी स्त्री के साथ हो जाता है तो उसे बलात्कार करने वाली स्त्री को उस बलात्कारी से अनुरोध करना चाहिए कि वो उसके साथ ये सब ना करे। उसके खिलाफ वो ये नहीं कहते कि उसके पुलिस में जाए, न्यायालय में जाए, उस पक्षधरता की बात नहीं करते। तो मैं कह रहा हूँ गांधी जी की चेतना अपनी जगह काम करती है, लेकिन उनकी चेतना यही है, चूँकि वो वर्ण व्यवस्था के समर्थक हैं तो इसलिए वो सवर्णों को नाराज नहीं कर सकते और सवर्णों को खुश किया नहीं जा सकता। उनको खुश करना है और आपको दलितों का या निम्न वर्णों का, निम्न जातियों का विकास करना है, उनको समानता का अवसर देना है, दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं चल सकती। यदि अब सवर्णों का तो आज भी ये व्यवहार है बहुत सारे गाँव में कि वो उनके जो बस्तियों के सामने से जो दलित समाज का जो दूल्हा है वो घोड़ी पर चढ़कर नहीं निकलेगा, कहीं पर वो उनके सामने पैरों में चप्पल पहन करके भी नहीं निकल सकते हैं, उनकी बस्तियों में साइकिल पर चढ़ के नहीं निकल सकते हैं। उनके यहाँ बहुत सारा कुछ है, उनके यहाँ तो अभी भी चल रहा है। बहुत सारे मंदिरों में आज भी उनका प्रवेश वर्जित हो जाता है, वो नहीं प्रवेश करने दिया जाता। बहुत सी जगह पर आज भी उनको जातिगत आधार पर उनको अपमान किया जाता है, अनेक तरह से किया जाता है। तो सवर्ण तो अपनी मानसिकता नहीं बदल रहे हैं और हम उम्मीद करें कि स्वेच्छा से बदल देंगे, उनका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन यदि अस्पृश्यता विरोधी जो कानून है, जो असमानता विरोधी कानून है, जो संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, यदि मौलिक अधिकारों का दमन या मौलिक अधिकारों का हनन के धाराओं के तहत जो उसके साथ यदि उनके साथ वो कानूनी कार्रवाइयाँ हों और उनको सजा हों, तो तब निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ता है और दूसरे लोग भी सहमते हैं कि हम भी ऐसा करेंगे तो हमें भी ऐसी सज़ा मिल सकती है, इसलिए बेहतर है हम ऐसा करना छोड़ दें। तो वो एक दबाव काम करता है। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर का सबसे बड़ी उनकी वैचारिक ताकत यही है कि वो इन चीज़ों को जो कि न्यायिक प्रक्रिया है वो उससे गुजारना चाहते हैं, और यही जो चेतना है उनकी, वो चेतना साहित्य में जा रही है। इसीलिए दलित साहित्य में या अम्बेडकरवादी चेतना के साहित्य में, फूलेवादी चेतना के साहित्य में व्यक्ति को जो भी शोषक है, जो भी उत्पीड़क है, तो उस सबको वो एक न्यायिक कटघरे में खड़ा किया जाता है, उससे सवाल किए जाते हैं, समाज से सवाल किए जाते हैं और करके उसको जवाबदेह बनाया जाता है कि तुम्हारी गलती है तो उसको प्रक्रिया जब तक हम किसी को बताते ही नहीं कि तुम्हारी गलती है या तुमने इसको कटघरे में खड़ा नहीं करते, तो सवाल के घेरे में नहीं लाते। तो इसलिए ये सब चीज़ें बहुत ही, मैं समझता हूँ आज के समय में एक ज़रूरी सवाल है, एक ज़रूरी मुद्दा है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। ये समय उतना नहीं है कि मुझे भी समय कुल 30 मिनट का समय था, शायद मेरा समय हो गया है, मैं ज़्यादा समय ले लिया है मैंने। बहुत तरह की बातें इस पर हो सकती हैं। कुल मिलाकर के संक्षेप में मैं अपनी बात ये कहना चाहता हूँ कि जो साहित्य है, साहित्य की बहुत बड़ी भूमिका समाज के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में हो सकती है, और उसमें जो हमारे जो महापुरुष हैं उनकी शिक्षाओं का, उनके मूल्यों का
उनके जो 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 उनको हमें आज के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार करना चाहिए कि आज क्या उपयोगिता है। जो उपयोगिता है वो मूल्य होता है। यदि आज हमारे लिए कोई उपयोगी है तो मूल्य है। किसी के लिए चांद एक बहुत बड़ा प्रतिमान हो सकता है, लेकिन किसी के लिए वो चांद एक झुलसी हुई रोटी जैसा है, उसके लिए वो प्रतिमान नहीं हो सकता है। तो ये जो हमारी आवश्यकताएं क्या हैं, हमारे लिए क्या उपयोगी है, उसके आधार पर चीज़ों का निर्धारण होता है और उसी के आधार पर हमें चीज़ों को साहित्य में लेना चाहिए कि ऐसे साहित्य में वो मूल्य, वो आदर्श होने चाहिए जो आज के समय में उपयोगी हैं, जो आज समाज को पीछे ले जाने वाले ना हों, आगे ले जाने वाले हों, जो आज मनुष्य में भेदभाव करना सिखाने वाले ना हों, उस भेदभाव को मिटाने वाले हों। और जहाँ कहीं भी इस तरह की चीज़ें हैं तो जब भी सभी आदर्शों की, सभी जो हमारे महापुरुष हैं उनके अच्छे आदर्शों को ग्रहण करना चाहिए। और निश्चित रूप से ये एक अच्छा विषय, इस पर और लंबी चर्चाएं आगे कभी चलें। हमारा विद्यार्थी वर्ग, हमारा शिक्षक वर्ग इन चीज़ों को सोचे और हमारा साहित्यकार वर्ग भी इन चीज़ों को सोचे कि अब हम परंपराओं से मुक्त होकर आगे बढ़ने का समय है। हम परंपराओं को कि ये हमारी श्रेष्ठ हैं, ये हमारे ऋषियों ने कही, हमारे मुनियों ने कही, हमारे पूर्वजों ने कही, ये पूर्वजों ने उस समय में कही, हजारों साल पहले कही, बहुत कुछ चीज़ें बदल जाती है। उनकी प्रासंगिकता आज कितनी है हमें आज के समय पर देखना पड़ेगा। हजारों साल पहले बुद्ध ने भी बहुत अच्छी बातें कही थी, लेकिन वो आज भी बुद्ध की अधिकांश बातें आज भी प्रासंगिक है, दुनिया मानती है इसलिए उनको। ज्योतिबा फुले की बातें हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की बातें हैं, अधिकांश बातें उनकी सब मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है, पूरा समुदाय मानता है। तो इसलिए क्योंकि उनकी उपयोगिता आज है, क्योंकि वो मनुष्य के निर्माण में, मनुष्यता के निर्माण में, समाज के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में वो आवश्यक है, वो जरूरी है, उनकी भूमिका है। तो हमें उन्हीं तत्वों को समझना चाहिए। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, बात करने का अवसर दिया और मुझे इतने ध्यान से आप लोगों ने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।